जोहार में फारूक हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं अबुआ झारखंड और हमारी विशेष सीरीज वार्ड स्कैन। अबुआ वार्ड स्कैन के तहत हम अभी बड़हरवा के हाट पाड़ा में हैं, एक चाय दुकान में, जहां पर लोग चाय पर चर्चा कर रहे हैं। नगर चुनाव को लेकर के राजनीतिक जो चर्चाएं जो है अब चौक चौराहे पर शुरू हो चुकी है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे वार्ड के नगर निकाय के जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर के कि उनका लोगों का क्या राय है और लोगों का क्या अपेक्षाएं हैं विकास को लेकर के। सबसे पहले हम इनको पूछेंगे, क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार भगत। पिछला 7 साल में जो काम हुआ है इस नगर निकाय क्षेत्र में, इसको आप 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? 10 में से 3 अंक देना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? 7 अंक आप कम क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है? कोई विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। और वार्ड से बहुत कुछ काम हुआ है। वार्ड 14 वार्ड में सिर्फ एक ही वार्ड है रविंदर भगत, वही कुछ काम कर सकते हैं। जितना भी इंदिरा आवास पास हुआ है सब में आदमी 30-40 हजार रुपया लिया है, लेकिन यही एक आदमी है जो 1 पैसा नहीं लिया है और अपना पॉकेट से लगा करके गरीबों का सेवा करता है। वार्ड के नगर निकाय के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल को आप किस रूप से देखते हैं? क्या विकास नहीं हुआ उनके कार्यकाल में? नहीं, वार्ड में तो बहुत विकास हुआ है और वो इच्छुक भी रखते हैं। पूरा नगर के लिए हम बोल रहे हैं। नगर में श्यामल दास ही एक ऐसा आदमी है कि वो विकास चाहते हैं। इस बार उनकी पत्नी खड़ी है तो क्या वोट? हाँ, श्योर एकदम। क्या नाम हुआ आपका? ठीक है, वही तो हम भी बोलेंगे ना। क्या नाम हुआ आपका? दिलेश्वर सिंह। दिलेश्वर सिंह। आप विकास को कैसे देखते हैं, पिछले 7 साल के विकास को? अभी जो हमारे 4 नंबर वार्ड में जो रविंदर बाबू है वो तो काम बहुत अच्छा किए हैं, और जहाँ भी किए हैं तो पैसा कोई लेन देन नहीं है, साफ सुथरा काम हुआ है, काम अच्छा हुआ है। क्या क्या ऐसा विकास कार्य है जो छूट चुके हैं 7 साल में, हुआ नहीं है, उसको चाह रहे हैं कि वोट के माध्यम से किसी और को वो मौका मिले और जो है वो काम हो? कौन सा ऐसा काम है? काम तो ऐसे बहुत सा अभी कुछ उसके वार्ड में बाकी है, वो बोला है कि इस बार हम पूरा कर लेंगे। बड़हरवा में जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल को, पिछले 7 साल के कार्यकाल को किस रूप से देखते हैं? विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, श्यामल बाबू की तरफ से हुआ है। कौन से ऐसा काम है जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया अब तक? जो सबसे पहले जो काम हम लोग का जो जरूरी था, अंडरग्राउंड, जो फाटक बंद हो जाने के बाद ये जो अंडरग्राउंड चालू किया है, इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। न तो हम लोग का घर का बच्चा का स्कूल आने जाने के लिए होली फैमिली बहुत सा कठिनाई हम लोग को झेलना पड़ता है। क्या लग रहा है इस बार माहौल? क्या उनके पत्नी का पक्ष में वो जो विकास किए हैं वो उसके पक्ष में, उनके पत्नी का पक्ष में आएगा या फिर परिवर्तन होगा? उनका पत्नी का ही पक्ष में आएगा। क्या नाम हुआ आपका? महेश सिंह। पिछले 7 साल के कार्यकाल को किस रूप से देखते हैं, कैसे? काम तो बहुत सुंदर हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा खेद है। जैसे अंडरग्राउंड हुआ, रेलवे फाटक बंद होकर 2 हिस्सा में हो गया। यहाँ पे बाजार, यहाँ पे हम लोग का ना लेटरिन है ना बाथरूम है। ये 7 साल के कार्यकाल में ना लेटरिन बना ना बाथरूम बना, बहुत दिक्कत हो रहा है। और जाम का समस्या लेके, जैसे उस पार जाना हो तो 1 घंटा ऐसा जाम रहता है चौक के पास या अंडरग्राउंड के सामने। टोटो चालक के लिए भी दिक्कत हो रहा है। टोटो चालक रास्ते पे टोटो लगा दे रहा है तो इसको बोलने वाला कोई नहीं है, सब अपना मनमानी कर रहा है। एज ए बड़हरवा वासी आप क्या चाह रहे हैं कि अगला बार जो बने नगर अध्यक्ष, के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं जनता जो है जो काम करे उसी को चुने, उसी को प्यार दे और जिताए भी उसी को। क्या लग रहा है इस बार 6 प्रत्याशी मैदान में है, किसकी हवा लग रही है, कौन जीत सकता है इस बार? इस बार तो फिर से वही आ रही है, यानी कि नाराजगी थोड़ी बहुत है लेकिन हाँ, काम के दम पर जीत जाएगी। हाँ जी। क्या नाम हुआ? मुन्ना साहू। किस वार्ड से हैं आप? हम 6 नंबर वार्ड से हैं। 6 नंबर वार्ड से। कुछ विकास कार्य हुआ है नगर पंचायत? नहीं, बहुत खराब पोजीशन है। हम लोग का तालाब में जंगल भरा हुआ है। अध्यक्ष को बोलते बोलते कोई सुना ही नहीं है, कुछ सुनता नहीं है। हम लोग अभी बदलाव करने पड़ रहे हैं, परिवर्तन के चाह में? परिवर्तन के चाव में। अगर परिवर्तन आप करना चाह रहे हैं तो किसको देखना चाह रहे हैं? अभी शक्तिनाथ का ही अल्लाह भारी है। क्या क्या विकास कार्य आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगला 5 साल में क्या हो? तालाब पानी का सुविधा हो, तालाब सफाई हो, यही सब। और क्या छोटा मोटा काम।
रोशनी की व्यवस्था कैसी है यहाँ? रोशनी कुछ लाइट लगा है, कुछ लाइट नहीं लगी है। बहुत सा ऐसा जगह में है कि अंधेरा है, लाइट का सुविधा नहीं है। वर्तमान तो लाइन नहीं, वर्तमान बढ़िया है। इसके अलावा सफाई सामुदायिक जो है शौचालय वगैरह का वो भी सफाई भी ठीक है, मगर जो तालाब की सफाई है वो नहीं हो रहा है। बोलते बोलते थक गई है। नगर पंचायत में भी दरखास्त दी है, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए आप लोग परिवर्तन का मूड में हैं। मूड में, परिवर्तन का मूड में। हम विनोद कुमार भगत वार्ड नगर नंबर? पंचायत बरहरवा का वार्ड नंबर 4 के मतदाता हैं। हमारी जितनी भी अपेक्षाएं हैं, वार्ड मेंबर हो या अध्यक्ष महोदय हो, उनसे हमारी अपेक्षाएं हैं जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम वो करे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ हम अपना मतदान दे करके प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। और मूलभूत सुविधा हमें चाहिए, जैसे वार्ड नंबर 4 में ये जो शेड बना हुआ है आज लगभग 45 बरस पहले बन चुका है और ये जर्जर अवस्था में है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी माने नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीते वो शेड का निर्माण करवाए। यहाँ जो अस्थायी रूप से दुकानदार है उनको अस्थायी रूप दे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपना जो पीछे आपका जल टंकी है चलता है बाबा, इसमें पानी आता है? पानी चलता है। और आपका वार्ड सदस्य जो है, वार्ड पार्षद जो है राजकुमार जी, इनका श्रेय ले रहे हैं कि हम बनाए हैं और यहाँ पे पानी नियमित आता है। सही बात है? पानी आता है, सही आता है, एकदम पानी कंटिन्यू चलता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या क्या प्रमुख समस्या है यहाँ? कोई सा हम लोग का यहाँ ठीक है। समस्या क्या है, वो जो ड्रेन था, ड्रेन बोले साफ कर दो, साफ कर दिया। और क्या चाहिए हम लोग को? वार्ड पार्षद के रूप में किसको चुनेंगे सर? 2 में अरे भैया, हम लोग किसको चुनेंगे? ये सब बात बोल देंगे आपको, फिर बाद में हमारा लफड़ा हो। किसको चुनेंगे ये वाला बात मत बोलिए, हैं? किसको चुनेंगे तो बाद में वो समझ लेगा ना, हार जीत जाएगा और कहेगा वो गिरते। बाद में हमको भैया देखो साइन कर दो तो लफड़ा लगेगा, हैं? वैसा काम नहीं करना है हमको। तो कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? हमारा बस जो अच्छा है उसी को चुनेंगे, जो हमको अच्छा बुझाएगा उसी को नहीं चुनेंगे हम, हैं? जो काम करेगा उसी को चुना जाएगा, हैं? जो अच्छा इसको चला सके, हैं? अब रुको चलाएंगे और वो चला ही नहीं सकेगा तो बेकार है, देना ही बेकार है। लाइट यहाँ पे रोशनी का व्यवस्था है? सोलर जैसे जो पुल पर लगता है लाइट? सोलर नहीं है भैया, यहाँ जो है बिजली का है, तो बिजली उधर चलता है, इधर अंधेरा रहता है, और कोई बात नहीं है, सब ठीक है, चकाचक है। और बोलिए आगे। वार्ड पर क्या कुछ समस्या है अभी यहाँ? वार्ड पे तो तत्कालिक जो हम लोग का जल मीनार है ये सुचारू रूप से चल ही रहा, जैसा कि आप सवाल कर दिए। ऐसा तो कुछ नहीं, बस 2-4 रोशनी के बारे में भी है कि 2-4 बल्ब यहाँ भी जलना चाहिए। रोशनी से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, बाद बाकी यहाँ लगभग सब चीज़ सुचारू रूप से ठीक ठाक है। इस बार वार्ड पार्षद का भी चुनाव होना, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? चाहते हैं जो विकास के प्रति हमेशा काम करे, विकास के लिए, और हमारे वार्ड को चमकाने का हमेशा आगे बढ़ते रहे, तत्पर रहे। हम वैसे ही प्रत्याशी को चुनेंगे इस बार। परिवर्तन होना है या फिर सेम रखना है? ये तो हम अभी नहीं डिसीजन लेते हैं, अभी हम इसको देखेंगे। हाँ, और चाहेंगे कि हम लोग आपस में बैठकर ही एक अच्छा प्रत्याशी का चुनाव करें जो हमारे वार्ड को अच्छा तरीके से चला सके। यानी कि पानी, नली, गली सब लगभग ठीक? हाँ, लगभग ठीक है। कितना अंक देना चाहेंगे 10 में से इसका कार्यकाल को? 10 में से हम 8 अंक देना चाहेंगे। अभी फिलहाल है वार्ड संख्या 4 में, जहां निवर्तमान वार्ड पार्षद जो है राजकुमार जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और इस बार भी चुनावी मैदान में है। क्या कुछ उनका विजन है, क्या मुद्दा है, इन पर हम लोग बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैंने अपने वार्ड पार्षद के कार्यकाल में पूरे ईमानदारी और निष्ठापूर्वक जो भी यहाँ का जन कल्याणकारी योजना था, जो योग्य लाभार्थी थे, उन्होंने मैं भ्रष्टाचार मुक्त रहित हमने सभी को आवास देने का काम किया। पूरे वार्ड को पीसीसी सड़क, आरसीसी नाली, यहाँ तक कि पूरे संपूर्ण हाटपाड़ा में कालीकृत सड़क और 5-5 बोरिंग पाइपलाइन सहित कार्य किया है। योग्य लाभार्थी को राशन, पेंशन सभी में हमने पूरा बढ़ चढ़ कर के पूरे ईमानदारी के साथ सहयोग किया है। और जहाँ तक बात है कि यहाँ पे
हाट बाजार लगता है, तो यहाँ पे एक शेड है, तो शेड के लिए एस्टिमेट बना था। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, बीजेपी शासन काल में नगर विकास विभाग के द्वारा यहाँ से एस्टिमेट बना करके भेजा गया था, परंतु सरकार बदल जाने के बाद जेएमएम महागठबंधन की सरकार है और तकनीकी बातें बताकर सफिशिएंट फंड नहीं होने की बात कहकर ये अब तक अधर में लटका हुआ है। पर ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले इस नगर पंचायत वार्ड 4 में हाटपाड़ा में जो ये जर्जर शेड है, इसका काम जल्द से जल्द धरातल पर उतरे, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। 7 साल आप रहे हैं इस वार्ड पार्षद के रूप में, जनता की आवाज को आपने उठाया। क्या लगता है कि 7 साल में कौन ऐसे मुद्दे हैं जो थोड़ा सा पीछे रह गए, जो नहीं हो पाया अभी तक, जिसको आप अगले कार्यकाल में करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो अपना कार्यकाल 5 साल का रहा, क्योंकि उसमें जो भी बोर्ड में बैठकें होती थी तो वो वही सर्वोपरि था, तो वो 5 साल था और 5 साल में हमने जो भी जन मुद्दा था उसको मैंने बढ़ चढ़ करके उठाया। हर प्रोसीडिंग में हर योजना उस पे है, सारा योजना लगभग धरातल पर उतर चुका है। ये एक सिर्फ शेड जो है यही नहीं हो पाया है। और दूसरी बात है कि एक यहाँ पे शौचालय की प्रॉब्लम है, पर यहाँ जगह चिन्हित नहीं होने के कारण शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है, पर इस शेड में ही शौचालय की व्यवस्था है और सबसे पहले ये शेड बनेगा, इस पर मेरा फोकस रहेगा। यहाँ वार्ड संख्या 4 में क्या हर घर में जो है पानी पहुंच चुका है? लगभग घरों में पाइपलाइन के माध्यम से इस नगर पंचायत वार्ड 4 में 3 टोला मोहल्ला है, जिसमें मैंने अब तक 5 बोरिंग करवाया है। कुछ एक आध बोरिंग की और आवश्यकता है, तो जो भी कामें बची है, थोड़ी बहुत बची हुई है, उसको भी मैं पूरा करूंगा। लोग कह रहे हैं कि लाइट यानी कि जो रात में जो रोशनी होती है उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जितने भी सरकारी पोल हैं आप देख सकते हैं, सभी में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ था, पर कुछ कुछ स्ट्रीट लाइट खराब हो गई थी, तो उसको रिपेयरिंग के लिए दिया गया है। बाकी सभी विद्युत पोलों में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। यहाँ तक कि सभी वार्डों में सोलर लाइट का भी व्यवस्था दिया गया था, तो सोलर लाइट पूरे वार्ड में 3-3 सोलर लाइट दिया गया था। मैंने तीनों सोलर लाइट लगवाया, तीनों सोलर लाइट लगा भी है, कहीं कोई कमी नहीं रखा गया है। आवास पर लगातार झारखंड से लेकर के झारखंड में हर नगर निकाय में यही एक सबसे बड़ी समस्या रही है कि वार्ड पार्षद लोग पैसा बहुत खाते हैं। पैसा लिए हैं आप? ये तो जनता बताएगी, पूरे 14 वार्ड में ये एकमात्र ऐसा ही एक वार्ड 4 है जहां पैसा का किसी भी सरकारी योजना में पैसा की लेन देन की कहीं दूर दूर तक कोई बात नहीं है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, देखेंगे, जनता के पास पूछेंगे? एकदम बिल्कुल, आप घर घर जा सकते हैं, जितने लोगों को राशन, पेंशन, आवास, जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। सभी लाभार्थी, मैं क्या सभी लाभार्थी आपको बताएंगे कि मैंने पैसा लिया है या नहीं लिया है। ये तो पूर्व की बातें हो गई हैं, आगे 5 साल हम पूछेंगे कि 5 साल आप क्या करेंगे, क्या रोड मैप रहेगा? यही नाली गली लाइट यही तक सीमित है कि कुछ और करना है? देखिए, वार्ड 4 में सबसे पहले आवश्यक, यहाँ पर काफ़ी स्थिति खराब था जल निकासी का, तो मैंने पूरे वार्ड 4 को हर जगह नाली बनवाया। आगे क्या करेंगे आगे? और मतलब नाली, पानी, सड़क ये तो सारे बन चुके हैं, सिर्फ एक शेड नहीं बनी है, जो इसका एस्टिमेट भी बना हुआ है, मगर पैसे की बात कहकर कि फंड नहीं है, ऐसा बात बोल करके जो है विभाग पिछले 3 सालों से जो है मनमानी कर रहा है। चूंकि नगर पंचायत चुनाव 2-3 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, जिसके कारण भी ये कार्य सब अधूरा लटका हुआ है। पर मैं जैसे चुनकर आता हूं, तो जो भी कार्य अधूरे हैं उनको मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। आप आरोप लगा रहे हैं कि मनमानी कर रहे हैं, तो नहीं लगता है कि वार्ड पार्षद को छोड़ करके आपको नगर अध्यक्ष के रूप में लड़ना था कि ज्यादा पावर मिले और जल्द से जल्द आपका काम हो जाए? सबसे पहले तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं जिस प्रकार अपने वार्ड में भ्रष्टाचार मुक्त काम किया, तो यही 14 वार्ड पे अगर मैं अध्यक्ष बनता तो पूरा सिस्टम को मैं सही कर देता, कहीं भी कोई पैसे की लेन देन नहीं रहता, भ्रष्टाचार मुक्त रहता पूरा नगर पंचायत। और पर मतलब महिला हो जाने के कारण मैं चुनाव अध्यक्ष पद का नहीं लड़ पाया, इसका मुझे खेद है। चलिए, ये तो दिल की बात जो है जुबान पर आ गई कि महिला आरक्षण होने के कारण हम चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि कई अभ्यर्थियों ने क्या किया कि अपने पत्नियों के या फिर अपने परिवार के सदस्यों को भी लड़ाया है। ये ऑप्शन भी आपके पास शायद मौजूद था, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया। चाहिए, चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसा ही अगर रहे और अगर ग्राउंड पर भी यही बात रहे कि आपने जो है भ्रष्टाचार के साथ अपना समझौता नहीं किया है, तो ये बड़ी बात होगी, मील का पत्थर साबित होगा।
तो बने रहे हमारे साथ, वार्ड स्कैन पर हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।